सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में अंतिम साल की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा निर्देशों पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कहा कि बिना परीक्षाओं के छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्यों को 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो उन्हें यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से ये साफ कर दिया है कि एग्जाम रद्द नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में कोविड-19 महामारी से बनी स्थिति को देखते हुए छात्रों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, निष्पक्ष और समान अवसर के सिद्धांतों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। साथ ही विश्व स्तर पर छात्रों की शैक्षणिक विश्वसनीयता, कैरियर के अवसरों और भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्योंकि कई विश्वविद्यालय कंटेनमेंट जोन्स में आते हैं, उन्हें यदि किसी और तारीख पर एग्जाम करवाना है तो वे यूजीसी की अनुमति ले सकते हैं। इससे पहले गौरतलब है कि यूजीसी ने 6 जुलाई को देश भर के विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया था। उसने कहा था कि अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। यूजीसी की इस गाइडलाइंस को देश भर के कई छात्रों और संगठनों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं करवाना छात्रों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। यूजीसी को परीक्षाएं रद्द कर छात्रों के पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित करने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन याचिकाओं को खारिज कर यूजीसी के फैसले को हरी झंडी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस निर्णय का स्वागत कर लिखा, मैं अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इससे छात्रों को योग्यता के आधार पर आगे प्रवेश प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब मुझे उम्मीद है अनावश्यक विवाद खत्म हो जाएगा। बता दें, इंजीनियर और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जेईई और नीट परीक्षाएं भी सितंबर में ही होंगी। 2 बार टलने के बाद अब जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की 13 सितंबर को होगी।